सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और ये SBI PO का डे 17 है, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात, मैं अपने वेबसाइट सक्सेस की 98.com अभी ये पूरा एक्टिव है। और बाकी वेबसाइट की जैसे ना मैं बहुत सारा नोट्स ये वो नहीं डाल रहा हूं सारे कुछ, क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना और जो बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है मैं वही डाल रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि क्लोज टेस्ट, और ये कहां से, डबल फिलर्स, पजल, न्यू पैटर्न, कोई डिकोडिंग, न्यू पैटर्न, सिलोगिज्म। और ये सब जो ये दो टॉपिक है ना स्टार्टिंग का, ये क्या हो रहा है, जैसे द हिंदू के पर डे के जो न्यूज आ रहा है ना बिजनेस सेक्शन से, मैं उसके ऊपर पर डे के न्यूज के ऊपर से बता रहा हूं, जिससे बच्चों लोग का क्लोज टेस्ट भी हो जाएगा, डबल फिलर्स भी हो जाएगा, और जो पर डे का न्यूज है वो भी हो जाएगा, जिससे आप करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाएगा। प्लस आपके जो पढ़ने के बिजनेस आर्टिकल जो पढ़ने का हैबिट है वो भी अच्छा से हो जाएगा, मतलब सब कुछ। सो ये डेली बेसिस पे, मैं डेली बेसिस पर लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना, पर डे। और ये दो आ रहे हैं, ठीक है ना। सो आप विजिट कर लेना और ये चीज दोनों देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 2017 के एग्जाम के, ठीक है ना। और हाँ, और आज का टॉपिक है डायरेक्शन, ठीक है ना। और वीडियो स्किप मत करना, ठीक है ना, मैं सब बताऊंगा। अगर आप 20-25 मिनट की वीडियो आज देख लो, बाई चांस आप 20-25 मिनट की वीडियो आज आप देख लिए ना, तो जो भी डाउट था डायरेक्शन से, आज आपका वो डाउट खत्म। फिर सारी जिंदगी में बैंक का एग्जाम कितना भी दो आप, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं क्या क्या कवर कर रहा हूं आज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन, एंगल क्या है, फिर सन का जो शैडो पड़ता है वो किस तरफ होगा, क्या होगा, फिर थ्योरम वाला क्या था क्वेश्चन, सारे कुछ। और सब कुछ मैं ऐसे बताऊंगा ना अपने स्टाइल में, जो बच्चे पसंद कर रहे हैं कि भैया आप बहुत तेजी से बता कोई भी टॉपिक, बस मैं वैसे ही बताऊंगा आज भी, ठीक है ना, जिससे बच्चों लोग को पूरा क्लियर हो जाए डाउट। सो ये टॉपिक मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं ये नहीं बोलता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बैंक के प्री के एग्जाम में तो 2 या 3 नंबर तो बन गए, कभी कभी देखने मिलता 5 बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन 2-3 नंबर फिक्स्ड है, प्री के एग्जाम में आ ही सकते हैं। लेकिन हाँ, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सारा करा दूंगा। 135 डिग्री एंगल क्या है वो सब कुछ करा दूंगा बहुत आसानी से। तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डायरेक्शन, ठीक है ना। लेकिन हाँ साहब, कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं, वो समझ अच्छे से आप समझना, ठीक है ना। देखो, ये हमारा नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये चीज, ठीक है ना। जैसे आप पेन पेपर, जैसे एग्जाम में आप कॉपी लेकर बैठते हो, पेन लेकर बैठते हो, जैसे ऐसे एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड पर दे रहे हो ना, तो सब हमेशा आपका, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो हमेशा क्या सोचना, मेरे हाथ में पेन है तो नॉर्थ ये है, वेस्ट ये, ईस्ट साउथ। जैसे मैं बोर्ड में आपको समझा रहा हूं तो आपको भी समझने में इजी रहा। मेरा फेस किधर है, इधर है, तो अगर मुझे बोला नॉर्थ तो नॉर्थ ये है, साउथ ये, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, साउथ ये। नॉर्मल नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखना। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज ये है, सपोज करो कोई आपको बोला 10 मीटर इधर चले, 15 इधर, 15 इधर और 10 इधर और 5 इधर, ठीक है ना। अब यहां से आपका ये क्या था, वेस्ट से चले ईस्ट की तरफ, यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आए। कोई आपसे पूछा, क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर, अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां फेस कर रहा है, तो आप बिल्कुल ये मत बोलना कि वेस्ट है तो ये ईस्ट है। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, हमेशा बोलना साउथ ईस्ट। ऐसे आ रहा है तो साउथ नीचे तरफ जा रहा है। देखो एक चीज और समझ जाओ आप लोग, एक चीज आप और समझ जाओ। देखो ये है, मैंने क्या बोला, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये
ईस्ट है, ये साउथ है, एंड ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट बीच में, ये नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट साउथ, और ये साउथ ईस्ट। अगर कोई आदमी यहां से, और ये क्या मैं बोला, यहां से चला यहां पहुंचा, मतलब यहां से चला यहां पहुंचा, यही था ना। तो कहां फेस कर रहा है, साउथ ईस्ट, ईस्ट में नहीं, साउथ ईस्ट फेस कर रहा है। इस चीज को आप अच्छे समझना, क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना हार्ड हार्ड, अभी ये 3 बेसिक है जो जिसमें बच्चों को अभी भी डाउट आता है, तो वो भी क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद मैं स्टैंडर्ड लेवल का सम कराऊंगा 3, वो भी आप देख लेना, जो आपका डाउट पूरा क्लियर डायरेक्शन से। फिर उम्मीद नहीं करते हैं कि किसी बच्चों को डाउट नहीं रह जाएगा, चाहे वो न्यू कमर हो, कुछ भी हो, डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं एक बार। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, अ मैन वॉक 15 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। देखिए एग्जाम में बैठे हैं, मेरे हाथ में पेन है, 15 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना चला 15 मीटर, ओके लिख लिए। देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न लेफ्ट। देखिए हम तो इंसान है, आप भी इंसान है, पेन लेकर बैठे, नॉर्थ की तरफ चले, क्या बोला, देन ही टर्न लेफ्ट। अच्छा मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, लेफ्ट कहां घूमेगा, इधर, इधर घूमेगा, देन ही टर्न लेफ्ट। अच्छा मतलब इधर घूम रहा है, यहां से इधर गया 10 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन। ऐसे था मेरा हाथ, ये लेफ्ट ये राइट, नॉर्थ चला लेफ्ट की तरफ गया, ऐसे हो गए, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन, मतलब राइट तो ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, जब मेरा फेस इधर हो गया, तो मतलब अब नीचे उतर रहा है क्या, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड नीचे उतर रहा है 15 मीटर फिर से, ठीक है, यही था। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, 3 क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मेरा ये था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, क्या बोल रहा है अब, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। अच्छा ये हम अगर यहां पर खड़े हैं, यहां पर हम खड़े हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, इधर है, मतलब वेस्ट, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट में है, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है ना। यही तो पूछा, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट, टूवर्ड विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अभी वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, जब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, मेरा ऊपर नॉर्थ था, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या है मेरा, एस एस एस, एस फॉर श्रीनगर, एस फॉर साउथ, ठीक है ना, तो ये साउथ हो गया, ठीक है। अब पूछा है हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी है, जब यहां से जहां वो रुका उससे और स्टार्टिंग पॉइंट का दूरी कितना है कितना, बच्चों को पता है, ये दोनों मिला दो तो हो जाएगा, ये दोनों मिला दें, ऊपर 10 था तो नीचे भी 10 आएगा, 10 तो आने ही आने ना, तो सिंपल आंसर क्या होगा 10। अब देखते हैं सेकंड वाला, उसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चों लोगों को। देखिए क्या बोला, अ मैन वॉक 4 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, अ मैन वॉक 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ ने बोला है तो मतलब ऊपर जा रहा है 4 मीटर, यही तो बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यही तो बोल रहा है 4 मीटर ऊपर जा रहा है यहां से नॉर्थ की तरफ। फिर क्या बोला, देन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 मीटर। अच्छा ऊपर जा रहा है, ऊपर गए ऐसे, मेरा लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट राइट, और 3 मीटर क्या जा रहा है, राइट। ओ इसका मतलब 3 मीटर तो यहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब क्या है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से यहां का दूरी कितना है। बच्चे लोग बोलेंगे भैया थोड़ा कंफ्यूजन है, बिल्कुल भी नहीं, जो बच्चे बहुत ही डायरेक्शन कर भी रहे हैं ना, उसको भी थोड़ा डाउट, उन लोगों को भी थोड़ा डाउट है, लेकिन आज डाउट आपको क्लियर करना है अपना। कितना दूरी है, देखो ये मेरा स्टार्टिंग की ए, यहां पर पहुंचे बी, यहां पहुंचे सी, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, ए और सी का डिफरेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, यही तो क्वेश्चन है। देखो ए बी कितना था, देखो ए बी
स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और आपको पूछा क्या है, AC का दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक बात देखो, AB का कितना था, 4 ही थे ना, 4 ही थे ना AB के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। और BC कितना है, 3। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 होगा कितना, 25। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, अगर स्क्वायर हटा दिए तो क्या आ जाएगा, 5। तो इस दोनों की दूरी कितनी है, 5। ठीक है ना। ये चीज आप याद रखना है, A प्लस बी, B प्लस सी, A C का पूछा है तो A प्लस बी का स्क्वायर, B प्लस सी का स्क्वायर और AC का स्क्वायर पता करना है। तो 4, 16 प्लस 9 25। और लेकिन देखिए इसमें भी इससे डिफरेंस है, पूछा सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लेना। देखिए ये है 3rd नंबर सम और सेम है, उसी की तरह है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना, थोड़ा देखना इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से, स्किप मत करना प्लीज, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। अ मैन वॉक 20 मीटर ईस्ट, एक आदमी है जो 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखो ईस्ट हमारा इधर है, मतलब 20 मीटर चला, यहां से ईस्ट की तरफ जा रहा 20 मीटर, ठीक है। देन टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 60 मीटर। अब क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है। देखो ईस्ट की तरफ जब घूम गए तो मेरा लेफ्ट ऊपर, नीचे राइट होगा, ठीक है ना। तो 60 मीटर ये हो गया हमारा 60 मीटर का। फिर क्या बोल रहा है, देन टेक लेफ्ट टर्न। देखो जब नॉर्थ में जब नॉर्थ में है तो मेरा लेफ्ट कहां पर है, इधर, राइट इधर। सेम अपोजिट जब साउथ का देखेंगे ना तो अपोजिट हो जाएगा। उस वक्त जब साउथ की तरफ मेरा फेस होगा तो मेरा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, और ये साउथ की तरफ है और पूछा क्या, लेफ्ट, तो मेरा अब ये राइट ये लेफ्ट, तो मतलब ये 60 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बताइए कितना है यहां से यहां तक का। देखो 2 एंगल बन गए, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कैसे निकालना है, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना, इसको एज्यूम करना है आपको, इसको आपको एज्यूम करने हैं। देखो एक लाइन ऐसे टानना, एज्यूम कर लेना अपने आप से। अगर लाइन मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये 60 होगा बिकॉज ये भी 60 है, और इसको आपसे मिलाना है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब देखो, अब टिपरेट बन गया, अब आपका ये बन गया, देखो यहां से सीधा ये वाला बन गया। और मैंने बताया था ना ये निकालना, ये मैंने निकालना बताया था कि नहीं। देखो जब ये कितना हो गया 60 पूरा, और ये लाइन पूरा कितना का हो गया 20 प्लस 60 80, ठीक है ना। तो अगर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, सपोज कर लो ये A B C, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC स्क्वायर, और पूछ क्या रहा है यहां से यहां तक का, मतलब BC स्क्वायर। सब में फॉर्मूला सेम है, एक ही फॉर्मूला लगने वाला, ठीक है ना, सिर्फ थोड़ा माइंड लगाना है, इसको आपको एज्यूम कर लेना है। तो AB कितना है 60, और A प्लस C कितना है 20 प्लस 60, पूरे का पूरे होंगे ना, 60 AB है 20 AB है, तो कितना होगा 80 का स्क्वायर। तो 60 को स्क्वायर करें कितना होगा 3600, और 8 का स्क्वायर कितना होता 64, दैट मीन 6400, प्लस कर दो कितना होगा 10,000, और 10,000 किसका स्क्वायर है 100, तो आंसर क्या होगा 100। ये चीज समझ गए ना, ये चीज अच्छे समझना आप इस चीज को। बच्चे लोग अभी भी इस चीज को लेकर डाउट है, जो डाउट नहीं रखना है आपको, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। देखो एक बार इसको देखना, फिर इसको देखना, अच्छे समझना। अब मैं बताता हूं इसके बाद आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सन का शैडो क्या था क्या नहीं, सब आज डाउट क्लियर होगा सारे बच्चों का। ये है हमारा 4th नंबर सम, ठीक है ना, और ये शैडो वाला है, और ये है नंबर 5 जो क्लॉकवाइज वाला, पूरा क्लियर कर दूंगा अच्छे से। लेकिन देखिए इसमें क्या है, क्या बोला है सब में, इन द इवनिंग एट 5 PM व्हेन प्रेम वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल he saw his uncle coming from the opposite direction. His uncle talked to him for some time. During talking, Prem saw that the shadow of his uncle was to his right. ठीक है ना, which direction was his uncle facing
ड्यूरिंग टॉकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ना, जब शाम को जब प्रेम अपने स्कूल से आ रहा था तो क्या देखा, उसके अंकल डायरेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है ना। और अंकल को देखकर क्या हुआ, अंकल और प्रेम कुछ देर के लिए बात करने लगे, ठीक है ना। और ड्यूरिंग टॉकिंग, प्रेम जब बात करते वक्त प्रेम क्या देखा, जो शैडो है ना सन का, जो ड्यूरिंग टॉकिंग प्रेम सॉटेड द शैडो ऑफ हिज अंकल, शैडो ऑफ हिज अंकल, जो अंकल का शैडो है, जो परछाई है अंकल का, वो वाज टू हिज राइट, मतलब उसके राइट में पड़ रही है। तो बोल रहा है विच डायरेक्शन वाज हिज अंकल फेसिंग ड्यूरिंग टॉकिंग, तो बताइए अंकल का जो फेस था बात करते वक्त वो किस डायरेक्शन में था, यही पूछ रहा है। एक बात तो पहले आप अच्छे समझिए शैडो वाले क्वेश्चन में। सपोज करिए अगर मेरा सन ये है, अगर मेरा सन ये है और सन का अगर शैडो कहीं पड़ता है ना, तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा अपोजिट में पड़ेगा। अपोजिट में, अगर सन मेरा ईस्ट में है, सन मेरा ईस्ट में है, तो इसका शैडो कहां पड़ेगा, वेस्ट में। सन नॉर्थ में है तो शैडो कहां पड़ेगा, साउथ में। हमेशा अपोजिट पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज आप समझ लेना, ठीक है ना, एक चीज आपकी समझ गए। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां से प्रेम आ रहा है, यहां से प्रेम जा रहा है स्कूल से, ठीक है ना, और इसके अंकल यहां से आ रहे हैं, दोनों मिल गए। ये प्रेम स्कूल से आ रहा है और ये अंकल आ रहे हैं और दोनों मिल गए, ठीक है ना। फिर क्या बोला, क्या बोला कि प्रेम क्या देखा कि जो शैडो है ना उसके राइट में पड़ रही है, राइट में, उसके राइट में पड़ रही है, राइट में। अगर, और ये देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका राइट कहां होगा, ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया नीचे वाला, तो पक्का मेरा ये होगा। अरे प्रेम का तो राइट यही होगा ना, नीचे शैडो पड़ रहा है, नीचे शैडो पड़ रहा है ना। सपोज एक चीज आप देखिए, अगर मेरा ये सन है, ये मेरा सन है और सन के आगे एक आदमी खड़ा है, सन के आगे एक आदमी खड़ा है और सन, तो शैडो कहां पड़ेगा आदमी का, आगे, शैडो आगे पड़ेगा ना, अपोजिट ना। क्योंकि देखिए सन, आदमी ऐसे खड़ा है और पीछे में सन है, पीछे में सन है, तो सन, आदमी का, सन का अपोजिट क्या हुआ, आगे, आगे, बैक साइड सन, आगे अपोजिट। तो देखिए यहां शैडो पड़ेगा और पीछे सन, ठीक है ना, हमेशा आगे पड़ेगा। तो जब प्रेम का राइट कहां है, इधर, ईस्ट मेरा ये है, तो वो क्या देखा, जो शैडो पड़ रहा है इधर पड़ रहा है, मतलब राइट की तरफ, तो सन कहां होगा, पक्का मेरा सन यहां होगा, पक्का मेरा सन यहां होगा, इसलिए यहां पड़ रहा है शैडो, ठीक है ना। अब क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द इवनिंग मेंशन किया है, इन द इवनिंग एट 5 PM, और आपको पता होगा शाम के वक्त जो सन है वो हमेशा वेस्ट की तरफ रहता है। अगर मेरा ये वेस्ट है, अगर मेरा ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, वेस्ट ईस्ट। अगर वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, तो पक्का है मेरा ये क्या होगा, साउथ, और ये नॉर्थ। आप बोलोगे भैया इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, साउथ नॉर्थ वाला कैसे हो गया। देखो मैंने क्या बोला, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा क्या है साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। जब इसको ऐसे हल्का टर्न करेंगे तो यही हो जाएगा ना, वेस्ट इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, साउथ इधर, सेम वही चीज है, ठीक है ना। तो एक चीज देखिए, लेकिन आपको ईस्ट नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, अगर वेस्ट इधर है, शाम को बोला है वेस्ट ये है और शैडो इधर पड़ रहा है, तो अपोजिट साइड मेरा सन यहां होगा और सन कहां पर है, वेस्ट में, तो मेरा ये ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। लेकिन पूछा क्या है, सन का फेस बात करते वक्त किधर था, सन का बोल रहे, सॉरी अंकल का, तो अंकल का फेस इधर है, अंकल का फर्स्ट फेस तो इस साइड है ना, तो इस साइड क्या है, ये हमको एस दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या होगा, साउथ। आप इस सम को प्लीज अच्छे समझना, प्लीज शैडो वाले सम को, ठीक है ना। मैं बार बार बोल दिया हूं, अगर ये मेरा सन है तो, और ये आदमी खड़ा है, तो शैडो हमेशा अपोजिट पड़ेगा, ठीक है ना, हमेशा अपोजिट, हमेशा अपोजिट पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए
नेक्स्ट सम जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक पीओ के हिसाब से, देखिए 2 नंबर सम क्या बोला, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, बड़े करके मैं समझाता हूं। ये मेरा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट, ये साउथ, और ये क्या हो जाएगा मैं बता चुका हूं, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ, ये वेस्ट साउथ, ये साउथ ईस्ट। और एक चीज यहां पर समझो आप, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और जो ये एक एंगल है ना ये 90 डिग्री का है, ये जो एक एंगल है 90 डिग्री का है। अगर मैं 20 से इसको साउथ ईस्ट करता हूं तो ये कितने का हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब ये जो हमारा एक एक बन रहा है वो कितने का होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया इस वे में। अब देखो, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज मतलब क्या हो रहा है, घड़ी के हिसाब से, मतलब जैसे घड़ी चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी के उल्टा, मतलब घड़ी के उल्टा, और घड़ी चलता है कैसे, ऐसे, और वेस्ट में है, और क्या चल रहा है 45 डिग्री, मतलब यहां तक चला 45 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है, एंड अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और फिर 180 डिग्री चला, मतलब 180 डिग्री मतलब 445, मतलब 180 डिग्री मतलब 4 गैप, 1 2 3 4, मतलब फिर यहां तक वो चला, फिर वहां तक ये चला, ठीक है ना। फिर क्या बोला, देन ही टर्न 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां से वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब घड़ी के उल्टा। देखो 270 डिग्री कितना होगा, 45 इंटू 6 कितना होता है 270, 40 इंटू 6 240, और 5 इंटू 6 30, 240 प्लस 30 270, मतलब 6 गैप मेंटेन करेगा 45 45 का, मतलब एक गैप, यहां से 270 डिग्री चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब वो यहां से एंटी क्लॉकवाइज यहां तक चला उल्टा। फिर क्या बोल रहा है, एंड अनदर 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, मतलब यहां से क्लॉकवाइज चल रहा है 135 डिग्री, मतलब घड़ी के हिसाब से 135 डिग्री कितना होता है 45 का, 3 45, मतलब 135 डिग्री मतलब 3 गैप 45 का, 1 2 3, यहां तक चला। अब वो यहां तक चला, यहां तक। अब यही पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब बताइए वो किस डायरेक्शन में अभी फेस कर रहा है। तो मेरा नॉर्थ में फेस कर रहा है, क्लियर देख रहा है। अगर यहां तक चलता तो नॉर्थ वेस्ट, यहां तक चलता तो नॉर्थ ईस्ट, लेकिन चल कहां रहा है यहां तक, तो आंसर क्या होगा नॉर्थ, ठीक है ना। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर बिल थोड़ा सी पसंद आया ना तो लाइक बटन प्लीज दबाना।